हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है। इस वीडियो में मैं 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट कविता तू बुद्धि दे, जिसके कवि गुरु ठाकुर जी है, उसे बहुत ही आसान भाषा में आप सबको समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। कविता की तरफ बढ़ने से पहले हम उस शख्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस सुंदर कविता को लिखा। तो हम बात करेंगे गुरु ठाकुर जी की। गुरु ठाकुर एक प्रसिद्ध कवि, गीतकार, स्तंभ लेखक है, नाटककार है, कथा, पटकथा और संवाद लेखक भी है। मराठी सिनेमा में इन्होंने लिखे हुए गीत बहुत लोकप्रिय है। नटरंग, अगबाई अरेच्चा, घर दोघांचे, टाइम पास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, इन जैसे कई मूवीज़ के लिए इन्होंने गीत लिखे हैं। सन 2009 में इन्हें उत्कृष्ट गीतकार होने के लिए कला गौरव पुरस्कार मिला और सन 2010 में इन्हें जी गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये कविता एक प्रार्थना है और इस प्रार्थना में कवि ने योग्य मार्ग यानी द राइट वे, अच्छी बुद्धि और गुड कंपनी यानी जो लोग हमारे साथ रहते हैं, पास रहते हैं, उनका इम्पोर्टेंस बताया है। हमेशा सच के, सत्य के पक्ष में होने की संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, मतलब हम इमोशनली हर्ट ना हो, हमारे मन को ठेस ना पहुँचे, इसलिए हमें शक्ति मिले। इस दुनिया में जिनका कोई नहीं होता, जो अनाथ होते हैं, उनके लिए एक सपोर्ट बनने की शक्ति मिले और जीवन में हमेशा बहुत ही अच्छा बने रहने की भावनाएं इस प्रार्थना में कवि ने व्यक्त की है। चलिए अभी कविता में देखेंगे कि कवि ने क्या क्या प्रार्थनाएं की है। एक बार मैं कविता पढ़कर सुनाता हूँ। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्व था, आजन्म त्याचा ध्यास दे, हरवले आभाळ ज्यांचे, हो त्यांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना, हो त्यांचा सारथी, साधना करीती तुझी, जे नित्य तव सहवास दे, जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातून संवेदना, धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती, नीती नाही हो भ्रष्ट, नीती नाही भ्रष्ट हो, जरी संकटे आले किती, पंखास या बळ दे, नवे झेपावण्या आकाश दे। ये थी पूरी कविता। बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो अभी इस कविता का अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्व था, अजन्म त्याचा ध्यास दे। मुझे बुद्धि दो, तेज दो, फिर मेरे मन में विश्वास पैदा करो। जो चीज़ें पूरी तरह सच होती है, सत्य होती है, मैं उन्हें जिंदगी भर करूँ, ऐसी क्वालिटी, ऐसा गुण मुझे दो। हरवले आभाळ ज्यांचे, हो त्यांचा सोबती, सापडे ना वाट ज्यांना, हो त्यांचा सारथी, साधना करीती तुझी, जे नित्य तव सहवास दे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में जिनका कोई नहीं होता, जो बिल्कुल अकेले होते हैं या मुसीबत में होते हैं, आप उनके साथ रहो। जिंदगी में जो लोग रास्ता भटक गए हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप उनके सारथी बनो। सारथी यानी मार्ग, रास्ता, दिशा दिखाने वाला। जैसे महाभारत में कुंती पुत्र अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे, बिल्कुल उसी तरह जो लोग हमेशा आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनका साथ दे। जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातून संवेदना। इसका अर्थ है, इन लाइंस का अर्थ है कि कमज़ोर लोगों के दुख, दर्द मैं जान पाऊँ और उनके साथ प्रेम से बर्ताव कर सकूँ। इसलिए मेरे मन में हमेशा दया और सहानुभूति
की भावना जलाय रखो. धमन्यातल्या रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे. सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे. इसका अर्थ है कि इन रगों में जो खून बह रहा है उसे कोई भी दुष्ट कामों का या दुष्ट लोगों का पर्दाफाश करने की हिम्मत दे. इसी के साथ कवि कहते हैं कि मेरे शब्दों को ताकत दो, शक्ति दो और मेरे जीवन को अर्थ दो. सन्मार्ग आणि संमती लाभो सदा सत्संगती. नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती. इसका अर्थ है योग्य मार्ग और अच्छी बुद्धि मिले, हमेशा अच्छे लोग मिले जो हमारे साथ रहे. भले मुझ पर कितने भी संकट आए, फिर भी जिस प्रकार से मैं अपना जीवन जी रहा हूँ वो भ्रष्ट ना हो, अर्थात जीने की नीति ऐसे ही हमेशा अच्छी रहे. इस कविता की लास्ट लाइन है, पंखास या बळ दे नवे झेपावण्या आकाश दे. इसका मतलब है मुझे शक्ति दो जिससे मैं नए अपॉर्चुनिटीज़ में कामयाब हो सकूं, सक्सेसफुल हो सकूं. इस प्रकार कवि ने अपने भावनाओं को इस कविता के द्वारा बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से व्यक्त किया है. उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ आई होगी. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और आपकी मराठी पोर्शन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी. थैंक यू.